राजनीति कहाँ हो रही है? सेना पे हो रही है। कौन कर रहा है सेना पे? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई। कितने 200-400 मकान टूट गए वहाँ पे बॉर्डरों पे। उनकी गाड़ी कमाई का पैसा चला गया उसमें, उसको नहीं देख रहे हैं वो लोग। अपना बेचारे इधर उधर कर रहे हैं, उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है 6 सर्जिकल स्ट्राइक हमने अपने कार्यकाल में की। मगर ऐसे जो घूम घूम के ये झंडा उठा रहे हैं ना, ये ऐसे तो नहीं किया ना। तुमको उरी का एक सेकेंड यही कांग्रेसी चमचों का दोगलापन है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, उरी के सबूत चाहिए, बालाकोट के सबूत चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के सबूत चाहिए। इन्होंने किए हैं, उसके सबूत कौन देगा? कश्मीरी हिंदुओं को जिन्होंने पलायन करा कश्मीर से, उन्होंने खुद कहा है ये कि भाई हमें कांग्रेस ने फंडिंग दी थी, हमारे पास नोट भर के पैसा आया है, ठीक है, पार्लियामेंट से पैसा आया है। भाई साहब उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मांगा किसी ने? हम सब ने ये देखा था या नहीं देखा था, कांग्रेस का शासन था यूपीए 2 के टाइम पर, हमारे सेना के जवान को कश्मीर के अंदर में थप्पड़ मार रहे थे जिहादी। बात कैसे होगी उनकी? कैसे होगा? उसके हेलमेट को लात मार रहे थे, कैसे औकात हो गई उनकी? और जैसी सरकार बदली, फर्क बता रहा हूँ भाई, एक सेकंड, फर्क बता रहा हूँ। जैसे ही सरकार बदली, फिर हमने एक दौर ये भी देखा कि जिहादी को जीप पर बांधकर हमारे सेना का जवान शेर पूरे कश्मीर में वो चलाता है। एयरफोर्स अधिकारियों के हत्यारे यासीन मलिक को 7 रेस कोर्स में प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करते थे ये लोग। 11 साल का हिसाब पूछेंगे। मोदी जी बोले थे थैला उठा के आए हैं और थैला उठा के जाएंगे, यही पूछने जा रहे हैं लोग। बिहार में चुनाव है, अभी यही पूछेंगे कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 15 लाख। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी बिहार जाते हैं, कानपुर जाते हैं और भी कई जगह रैलियां करते हैं, और सब जगह से एक ही बात कहते हैं, आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। ये सेना तय करेगी कब, कहाँ और कैसे आतंकवादियों को ठोकना, ये हमारी सेना तय करेगी। और मोदी जी बिल्कुल फुल पावर में हैं, क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन सिंदूर चला, इस देश के लोग, ये जो 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ के 11,000 दफ़े बोला होगा इस देश में प्रधानमंत्री, उस देश के लोग अगर मोहब्बत से नहीं रहते तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकते। ये नफ़रत करने वाले, इस देश में फैलाने वाले, ये नफ़रत की भाषा बोलते हैं। कौन बोल रहा है? सेना भाई, कब बताइए आप, राजनीति कहाँ हो रही है? सेना पे हो रही है। कौन कर रहा है सेना पे? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई। राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं जो बार बार सेना से सवाल? उनका तो सवाल है भाई, वो तो बॉर्डर पे इतने लोगों को हजारों मकान टूट गए, वहाँ उनको स्पेशल पैकेज देना चाहिए। वो लोग जो परेशान हुए अभी, उनको भी तो देखना चाहिए। इनको उसमें कुछ नहीं करते। तो परेशान लोगों को मोदी सरकार नहीं देखेगी? कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा? वो अपने कितने 200-400 मकान टूट गए वहाँ पे बॉर्डरों पे, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा चला गया उसमें, उसको नहीं देख रहे हैं वो लोग। अपना बेचारे इधर उधर कर रहे हैं, उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। उस पर भी होना चाहिए ना भाई, उस देश के लोग हैं, उस पर भी होना चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी से ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने की है। सुप्रिया सिंह नेत्रे बोल रही हैं कि हमने तो 6 सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन मोदी तो भाषण देते रहते हैं, हम तो चुप थे, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भी मौन रहे। बिल्कुल सही बात आपको लग रहा है? भाई 6 सर्जिकल स्ट्राइक की है। कांग्रेस ने ऐसा सवाल नहीं उठाया ना। कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है 6 सर्जिकल स्ट्राइक हमने अपने कार्यकाल में की। मगर ऐसे जो घूम घूम के ये झंडा उठा रहे हैं ना, ये ऐसे तो नहीं किया ना। आपको विश्वास है कांग्रेस ने किए 6 सर्जिकल स्ट्राइक? कोई 6 कह रहा, कोई 13 कह रहा, पहले एक मत तो हो जाए। कांग्रेस जितने भी किए हैं, किए तो हैं, कहाँ किए हैं? क्यों? सबूत दो भाई, सबूत भाई, दो। क्यों सबूत दो। अरे सबूत क्या दो? तुमको उरी का एक सेकेंड यही कांग्रेसी चमचों का दोगलापन है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, उरी के सबूत चाहिए, बालाकोट के सबूत चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के सबूत चाहिए। इन्होंने किए हैं, उसके सबूत कौन देगा? बाबूजी 2 सबूत चाहिए मेरे को इनसे, ठीक है। पहला सबूत ये कि कश्मीर के लीडर्स ने खुद कहा है, जो उस समय कश्मीरी हिंद वो पंडित थे ना, उनका प्लान करने में जो समर्थ थे, उन्होंने खुद कहा है कि भाई कांग्रेस से बाबूजी बात क्यों काट रहे हो? बात क्यों काट रहे हो? बाबूजी बात तो सुनो, अब बात सुनो। कश्मीरी हिंदुओं को जिन्होंने पलायन करा कश्मीर से, उन्होंने खुद कहा है ये कि भाई हमें कांग्रेस ने फंडिंग दी थी, हमारे पास नोट भर के पैसा आया है, ठीक है, पार्लियामेंट से पैसा आया है। भाई साहब उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मांगा किसी ने? क्यों अब तक कांग्रेस से सवाल पूछे नहीं? क्यों अब तक उस लीडर को पकड़ा नहीं? मैं बता रहा हूँ ना क्यों। सुनिए आप, क्यों नहीं सुना?
क्योंकि कांग्रेस का ही लीडर है जो पैसे लेके जाता था, कांग्रेस का लीडर है जो पैसे बांटता था, कांग्रेस का ही लीडर है जो चेयर पे खड़े होकर कह रहा था कि मेरे कारण कश्मीर अलग बना है। भाई साहब कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी अभी बात मान लो, भले ही बीजेपी कितनी। नाम हुआ आपका, क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं जतिन तोमर गाजियाबाद का रहने वाला 84 का तोमर हूँ। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको बाबूजी, कि अगर आप ये सवाल पूछोगे, मैं कह रहा हूँ बीजेपी पूरी साफ सुथरी नहीं है। योगी जी को छोड़ दो, योगी जी भाई साहब हमारे सबसे बढ़िया आदमी, मोदी जी थोड़े बहुत बढ़िया आदमी, उसके बाद जो लोग होंगे मैं उनको गिनती चुनूंगा कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, मैं छाड़ सकता हूँ। ठीक है, राहुल गांधी कैसे आदमी? राहुल गांधी भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान ये कह सकता है कि पहले तो उसके माता पिताओं ने, दादा दादियों ने गवर्नमेंट जॉब दी, ठीक है, एक एजुकेशन सिस्टम लेके आए जो पूरे विदेश से उठाए लाए, उसके बाद आप जॉब दे रहे हो रेलवे में, उसके बाद रेलवे में जॉब लगा हुआ लोगो पायलट का, उससे कह रहे हो कि भाई ये जाति गणना वाला वो हिसाब किताब है, तुम्हारी हायरार्की बनी हुई है कि जो छोटे पे काम कर रहा हो छोटी जाति का, कि तुम लोगो पायलट हो या तुम उसमें क्या कहते हैं जीडी में लगे हुए हो। ऐसा इंसान बात करने वाला पीएम बन सकता है? और पीएम बनने वाला छोड़ो, तुम ऐसा इंसान ये कर सकता है कि तुम्हें वहां से पीओ के लाके दे दे? अरे यार तुम रहने दो, किसकी बात कर रहे हो? क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी पीओ के ला देंगे? मेरा आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते तो पीओ के आ जाएगा क्या? लिखित में है, सुनो पीओ के आ जाएगा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री? आपको ये पार्लियामेंट मैंने भी जो बताया भाई साहब, हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है जो मैंने बताया है, और अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं तो भाई साहब आप सर्च कर लेना, ये रहा फोन, गूगल पे सर्च कर लो। करो, मैं क्या करूँ? ये तो पार्लियामेंट में बोला था, हमें पाई नहीं। आपके नेता बिना सर्च करे 6 सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहे हैं। आप बताओ ना, सबूत कहाँ है 6 सर्जिकल स्ट्राइक के? सुप्रिया सिंह नेतृत्व 6 सर्जिकल सुनो, मेरी बात सुनो। फिर वही बात कर रहे हो, 6 सर्जिकल स्ट्राइक। हम सब ने, भैया इनसे पूछ तो लो। अरे एक सेकंड, हम सब ने ये देखा था या नहीं देखा था, कांग्रेस का शासन था, यूपीए 2 के टाइम पर हमारे सेना के जवान को कश्मीर के अंदर में थप्पड़ मार रहे थे जिहादी। बात कैसे होगी उनकी? कैसे होगा? उसके हेलमेट को लात मार रहे थे, कैसे औकात हो गई उनकी? और जैसी सरकार बदली, फर्क बता रहा हूँ भाई, एक सेकंड, फर्क बता रहा हूँ, जैसे ही सरकार बदली फिर हमने एक दौर ये भी देखा कि जिहादी को जीप पर बांधकर हमारे सेना का जवान शेर पूरे कश्मीर में वो चलाता है। समझ गए? ये क्या बातें करेंगे कांग्रेसी? इनका लेना एक न देने दो। हमने इनका वो दौर देखा है, 2 एयरफोर्स अधिकारियों के हत्यारे यासीन मलिक को 7 रेस कोर्स में प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करते थे ये लोग। इनके पास एक ही चीजें ले दे के यूँ कहते हैं कि भाई कांग्रेस कंप्यूटर लेके आई, कंप्यूटर लेके आई कांग्रेस? इतना दिमाग है कांग्रेस के पास, कंप्यूटर लेके आएगी? कंप्यूटर लेके आए हैं भाई आपके बिजनेसमैन लेके आए हैं जिनको अपनी खुद की वो बना दी। अमेरिका और यहाँ पे अंतर इतना है कि अमेरिका का जो वो है ना एंटरप्रेन्योर, वो क्या काम करता है, उसने पैसे कमाए, वो पैसे कमा के वो मैंडेट है कि भाई तुझे पैसा देश में लगाना है। हमारे यहाँ का बिजनेसमैन को मैंडेट नहीं है, वो अपने पैसे को कितना ही बढ़ा सकता है। इनको ही पूछो। ये आपका तो जवान ही बंद हो गया। सुनो, जवाब नहीं बंद हो गया। ये बोले 70 साल, अरे तुम 70 साल पीछे मत जाओ, 11 साल का हिसाब पूछेंगे। मोदी जी बोले थे थैला उठा के आए हैं और थैला उठा के जाएंगे। आजकल महंगाई इतनी है कि 500 रुपये में आजकल हमारी महंगाई में नहीं, सुनो, अभी महंगाई छोड़ो, अभी तो राहुल गांधी पे बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं ये पूछा सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब कौन देगा? तो यही तो कहने जा रहे हैं, ये तो आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं 6 सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब कौन देगा? 6 स्ट्राइक नहीं, सुनो, यही पूछने जा रहे हैं लोग। बिहार में चुनाव है, अभी यही पूछेंगे कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 15 लाख, यही पूछेंगे। महंगाई कहाँ गई तुम्हारी? तो सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर। अरे आप पहले मुद्दे सुनो, बाबूजी रोजगारी पे सुनो, आप मुद्दे पे रहो। सर्जिकल स्ट्राइक पे बात हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक ना तो सही। बाबूजी आप मेरे को मुद्दे में मैं बोल रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करो, सर्जिकल स्ट्राइक पे बात। अभी पूछे ऑपरेशन सिंदूर पे बात, मैं बता रहा ना, सिंदूर पे ही पूछेंगे, रोजगार पे। अरे सुनो, सिंदूर सिंदूर पे नहीं है, फिर रुक जाओ। एक सिंपल सी बात, ये रोजगार कह रहे हैं। उम्र कितनी है चाचा? अरे मेरी कितनी भी आप बताइए, आप बताओ ना। कांग्रेस ने कलेक्टर लगवाया था। आप बताओ। कांग्रेस ने तुम्हें कलेक्टर लगवाया था क्या? मेरे को यही तो बात है। कौन सी ये कहते हैं कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे थे? ये लोग सवाल क्या करते तो सही। हैं? ये लोग सवाल क्या करते हैं? पंडित जी तुम कितना कमाते हो? पंडित जी तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है या नहीं है? अरे मेरे जैसे कितने लाखों है, करोड़ों, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। अरे भाई उसका कारण है, एक सेकंड, एक बात बोल दूं, उसका कारण है हम
पंडित जी से क्यों पूछते हैं ये बात? पहली बात तो चोटी रख लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात। जिसको राम मंदिर से दिक्कत हो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है, पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, तुमसे क्यों पूछता हूँ मैं, तुमसे बार बार क्यों पूछता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं नौकरी मिली? क्योंकि कांग्रेस की चाट चाट कर आपने अपनी जुबान घिस ली, रोज कांग्रेस को डिफेंड करने आ जाते हो। बावजूद इसके तुम यहाँ रोजगार की बातें कर रहे हो। देखो बाबूजी, देखो ये तो गलत बात है, ये तो ये हमसे ज्यादा राम को मानते हैं, ये हमसे ज्यादा हिंदुत्व, सुनिए, ये हमसे ज्यादा हिंदुत्व को मानते हैं। ये भोले शंकर पे गंगा जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, पर ये वैसे ही चढ़ाते हैं जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहनता है, जैसे वो आतंक, जैसे वो कटे हुए का बच्चा है, वैसे ही ये भी हिंदुत्ववादी है। सुनिए एक सेकंड, ये भी सर एक सेकंड, ये वैसे ही राम को मानते हैं। ये यही लोग हैं कि इन्हीं के समय पे ये राम को मानते थे, पर इनके घर से कोई कार सेवा करने नहीं गया होगा, कोई नहीं गया होगा, हमारे घर से गया होगा, हमने कार सेवा हमारे परिवार से किया होगा, राम मंदिर के लिए हमने पता नहीं कितनी बार बोला होगा, और राम मंदिर का उत्सव हमने मनाया होगा। इनसे पूछो, इन्होंने मनाया था? इनकी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेसी कह रहे हैं ये राम के बहुत ज्यादा है ना, राम मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने 25 वकील खड़े करे थे सुप्रीम कोर्ट में। छोड़ो इतिहास में जाने को, ये कांग्रेसी है ना, आज ये बोल दें, एक बार हमारा स्लोगन दोहरा दें कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और काशी में बनाकर रहेंगे। एक बार कांग्रेसी बोलकर दिखा दें, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। अरे बोलेंगे क्यों? कल मेंबरशिप बोलो, सुनो, मैं इनसे ज्यादा राम को मानता हूँ, और घर घर राम है, घर घर राम है। हो जाएंगे कांग्रेस से। राम मंदिर कब गए आपके लीडर? आपके लीडर कब राम मंदिर गए?